उम्र और नाम ये नहीं पूछा जाता। उम्र से मतलब क्या है? जितना है वो हम अपने तपोबल से आगे पीछे सब कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं लवकुश यादव और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट यूपी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में और प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। इस दिव्य भव्य कुंभ की चर्चा पूरे विश्व में है और विश्व भर से लोग यहां पर दर्शन करने, स्नान करने के लिए और हिंदू सनातन धर्म की परंपराओं को देखने समझने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। एक यहाँ पर मुख्य चीज़ है जो नागा साधु आए हुए हैं, 12 सालों में एक बार ही दिखाई देते हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको भी उनका दर्शन प्राप्त करवाएंगे। हर हर गंगे। हर हर गंगे, ओम नमो नारायण। महाराज जी, हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि नागा साधुओं से भी बातचीत करें आप, तो आप अपना नाम बताएंगे दर्शकों को? मेरा नाम चलता है नागा बाबा गोविंद भारती तपसी। महाराज जी, नागा साधु जो हैं वो 12 सालों में कहा जाता है एक ही बार दिखाई देते हैं, तो अन्य दिनों में वो पहाड़ों पर रहते हैं, तपस्या करते हैं। नागा साधु बस्ती में नहीं चलते। नागा साधु महाकुंभ के समय में जो भी जहाँ भी रहते हैं अपनी कंदराओं से निकल के आते हैं महाकुंभों में। महाराज जी, आप उसके बाद में फिर अपने अपने जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उनको जाना होता भजन भी करते हैं? है। भजन भी करते हैं? भजन बगैर भजन के संसार कैसे चलेगा? कोई भजन ऐसा हो जो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं? हम वो भजन नहीं जानते कीर्तन मंडली वाला। हम कौन है? नागा साधु। जी। महादेव की भक्ति में आनंद लेते। क्या? महादेव के भक्त। महादेव की भक्ति में आनंद लेते। हमने अभी सुना था कि गंगा स्नान के 3-4 दिन बाद चले जाते हैं आप लोग, तो यहाँ पर कितने दिन तक वैसे रहते हैं? अपन कड़ी पकौड़ा हुआ और रवानगी सब संतों की। पूरे महाकुंभ तक नहीं रहते? पूरे महाकुंभ ही हो जाता है। कड़ी पकौड़ा का मतलब हुआ अच्छा। कि विश्राम। अब ये कुंभ का समापन, और जहाँ समापन हुआ तीसरा स्नान करते, उसके बाद यहाँ से चले जाते। तीसरे स्नान के बाद आप लोग रवाना हो जी जाते हैं? जी। जी, आपने गुरुदीक्षा किससे ली? है गुरुदीक्षा गुरु महाराज से। जी, कौन है आप? हमारे गुरु महाराज श्रीमैन सेक्रेटरी जय विजय भारती जी महाराज। आपका अखाड़े का नाम? श्री शंभू पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा। कितने वर्ष में महाराज जी आपने नागा साधु का रूप लिया? कितने वर्ष में? कितने? 40 साल हो गया। 40 सालों से आप तपस्या कर रहे हैं? जी। घर वालों की याद नहीं आती महाराज? घर वालों को क्या बगल में दाब के रखूं जो याद करूं? क्यों करूं भाई? क्या मतलब है याद करने से? जब अपन साधु हो गए हैं तो साधु होने के बाद में घर वालों को क्यों याद करूं? साधु का काम ये नहीं है घर वालों को याद करना। घर क्या है? घर तो ये हमारा ये है काया। इस संसार में ना कोई संग आया ना कोई जाएगा। क्या? ना कोई संग आया है ना कोई जाएगा, तो बीच वालों का क्या असर है? अच्छा, आप आखिरी बार अपनी माता से कब मिले? माता से तो समय हो गया मिले हुए, बहुत समय हो गया। काफी समय हो गया मेरे को। जब बालापन में 5 साल की उम्र से जब हमने चोला धारण कर लिया, उसके बाद में जब मेरी भिक्षावृत्ति हुई, भिक्षावृत्ति के बाद में अपन नहीं गया हूँ दोबारा। 5 वर्ष की आयु से आप बाहर? हाँ, 5 साल की उम्र से ही। बहुत बड़ी बात है महाराज जी। लक्ष्मी 5 साल का बच्चा तो अपनी माँ से घंटे 2 घंटे भी दूर नहीं रहता है। अरे भाई, यही तो एक मूर्खता ही है। इसी चक्कर में तो संसार डूबा पड़ा हुआ है। और है ही क्या संसार में? मैं कब शुरू हो गई कि बच्चे ने जन्म लिया, वो कह रहा कि मैं कहाँ, अब कहाँ? भाई तो भगवान के दर्शन थे, परमात्मा के दर्शन थे। लाखों करोड़ों हाई जैक वाला बल्ब लगा था जिसमें परमात्मा के दर्शन हो रहे। अब क्या अंधकार में आ गए? कौन है ये नए नए चेहरे? माँ बहन बेटियां सोचती हैं जन्म लेते ही कि नहीं ये भूखे प्यासे घर का आया रो रहा है, माँ के आंचल से दूध पिलाओ या तो इसको गुड़ का पिया लगाओ तो चुप हो जाए। तो उसके मुंह में
जब मीठा मीठा जाता है उस मिठास में वो हो जाता है चुप, वो वहीं वहीं के वहीं बंधन में पड़ जाता है। तो आपने भगवान शिव के आराधना से जो आपको रसद जो अमृत जो प्राप्त होता है, वही आपके लिए चुप कराने का, वही आपके अरे लिए वही तो बात करने सब का कुछ काम है, करता भजन में, क्रियाओं में, योग में बहुत शक्ति है। महाराज जी, तमाम सारे प्रयास होते हैं, आप लोग भी लगातार लोगों को जागरूक करते हैं समय समय पर, कभी कभी आप लोग अपना मार्गदर्शन देते हैं लोगों को। इसके बावजूद देखा जाता है कि लोग माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ममता अरे को छोड़ लोगों नहीं से पा क्या मतलब है, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। मेरे को अपने कार्य में व्यस्त होना चाहिए ना, है? महाराज जी, कहा जाता है कि जो नागा साधु होते हैं उनकी उम्र जो है वो न बढ़ती है न घटती है, तो आपकी क्या उम्र होगी अभी? मेरी 40 वर्षों से आप तपस्या 45 साल की उम्र है मेरी। 45 साल। बहुत उम्र और नाम ये नहीं पूछा जाता, उम्र से मतलब क्या है। तपोबल से आगे पीछे सब डाइवर्ट कर लेते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा ही तो फल देगा भगवान। सुन रहा है क्या? आम पब्लिक का कहना, जैसे कर्म करोगे तैसा फल देगा भगवान। ज्यादा गलत काम करोगे तो जल्दी निबट जाओगे। पता चले पिताश्री ने गाड़ी ली, काय के लिए ली कि बालक मेरे बाजार भी जाते, पैदल जाते इसलिए, या कोई काम हमको अर्जेंट पड़ जाता इसलिए। लेकिन बालकों का काम क्या है कि रोड पे उतारते कि काम, अपनी उम्र खुद कम कर ली। स्मैक पीने लगे, गांजा हीरोइन चरस पीने लगे, क्या दारू सारू पीने लगे छोटी उम्र में, बीड़ी सिगरेट का ऐब लगा लिया, तो उम्र तो कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपने एक आखिरी सवाल है आपसे कि जीवन का सार क्या है? जीवन का सार क्या है? जीवन का सार तो अपने आप को पहचान लीजिए, आपको सार पता चल जाएगा। क्या? अपने आप को खोजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है, यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। पहले वो चीज खोजिए, उसके बाद अपने आप लाइन बन जाएगी। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।